रेस्टोरेंट में, होटल में या फूड कार्ट में आजकल स्टाफ नहीं टिक पा रहे, जॉब छोड़ के चले जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों। काफी रिसर्च करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टाफ अच्छा नहीं मिल पा रहा है, या ऑनर खराब है, या वहां का एटमोस्फेयर खराब है, कहां पर दिक्कतें आ रही है। आज मैं इस बारे में बात करने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है कुक सर्विस इंडिया में। आप लोग सभी अच्छे होंगे, भगवान की कृपा से मैं भी अच्छा हूं, और आप लोगों का फूड बिजनेस, होटल बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस काफी ग्रो करे, अच्छे से ग्रो करे और आपको अच्छे स्टाफ मिल पाए। इसी बारे में मैं डिस्कस भी करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, आपको टिप्स भी देने वाला हूं दोस्तों। और सबसे पहले तो मैं आपको अपने कंपनी के बारे में बता दूं। पिछले 10 से 12 सालों से कुक सर्विस इंडिया पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टाफ, होटल स्टाफ, रेस्टोरेंट स्टाफ, ये सारे स्टाफ की सर्विसेज दे रही है, और मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है, और आप लोग को भी हमारे थ्रू सहायता मिल रहा है, लोगों को जॉब भी मिल रहा है दोस्तों। और जॉब वालों के लिए एक खुशखबरी ये रहती है हमेशा कि हमारे पास अगर कोई भी जॉब करने आ रहा है तो उसको अच्छी सुविधा और अच्छी जगह, ये हमारा कमिटमेंट होता है भेजने का, प्लस उसके साथ किसी भी तरह का चिटिंग ना हो, ऐसी जगह भेजने की कमिटमेंट होती है, और उससे किसी भी तरह से चार्ज नहीं लिया जाता है। होटल रेस्टोरेंट ओनर से चार्ज लिया जाता है दोस्तों। कंपनी का मानना है कि चलो, जो इन्वेस्ट कर रहा है उन्होंने प्रॉपर माइंड सेटअप बना रखा है कि मुझे 10 लाख 20 लाख इन्वेस्ट करना अपने बिजनेस में, तो उनका पर्पस होता है कि मैं इन्वेस्ट करने के लिए पैसा रखा हूँ, स्टाफ के ऊपर भी इन्वेस्ट करूंगा, इंटीरियर के ऊपर भी इन्वेस्ट करूंगा, किचन में भी इन्वेस्ट करूंगा। वो सैलरी पे करने के लिए पहले से रेडी होते, तो उनसे हमारा चार्जेज होता है। सबके अलग अलग चार्जेज होते हैं, और आपको अगर किसी भी तरह का सहायता की जरूरत हो, गाइडेंस की जरूरत हो, तो दिए गए नंबर पे फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। हमारे टीम मेंबर में कोई भी अगर फोन उठाता है तो आपको हर चीज की जानकारी प्रॉपर मिलेगी। तो दोस्तों, अब मैं डिस्कस करता हूँ कि आजकल के होटल रेस्टोरेंट में क्यों स्टाफ नहीं टिक पा रहे, क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं, सबसे बड़ी रीजन क्या है, कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है तो आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी, ज्यादातर आप 95% देखेंगे हर जगह स्टार्टअप ओपन हो रहा है, लेकिन वो स्टार्टअप ओपन करने वाले बिजनेस ओनर ज्यादातर इस लाइन में बिल्कुल नए हैं। तो वो यंगस्टर है, और उनका पर्पस है कि फूड बिजनेस हमें स्टार्ट करना है, रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना, और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है दोस्तों। रेस्टोरेंट बिजनेस, फूड बिजनेस, कार्ट बिजनेस, ये सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और इसमें किसी भी तरह से त्रुटि नहीं है अगर आप सही से चला लिए तो। क्योंकि यहाँ पर आपने किसी को खिलाया, आपने एक अच्छा टेस्ट दिया, उसके बदले में आपको वो पे किया। तो सिंपल सा यहाँ पे रोल है। बहुत सारी चीजें इससे आपको नहीं गुजरना पड़ता है कि हर चीज में सर्विस देना है, ये देना है, वो अच्छी होनी चाहिए, नहीं है। आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, हैंड टू हैंड। 1 घंटे में आपने टेस्ट बंदा खाया, और वहां पर आपका टेस्ट देखा, और वहां पे आपको पे कर दिया। तो ये ऐसा बिजनेस है कि आपको ग्रो करने में टाइम नहीं लगता अगर चल गया। इससे बढ़िया बिजनेस मैं नहीं मानता हूँ कि कोई है। सबसे अच्छा बिजनेस है। हर किसी को आप देखेंगे, कोई भी क्रिकेटर हो, बिजनेस ओनर हो, सबका अपना होटल रेस्टोरेंट होता ही होता है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम फूड को बढ़ावा दे रहे हैं, हर चीज को, नई नई चीज को इवेंट कर रहे हैं, नई नई चीजों को लोगों के सामने। जैसे आज वेस्टर्न डिशेस आ गए हैं, इंडियन डिशेस को, जो अपनी कल्चर को भी हम प्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या क्या फेमस है, हर राज्य में क्या क्या फेमस है, सभी चीज को हम प्रेजेंट भी करते हैं, अपनी इंटीरियर से, अपने खान पान से, अपने पहनावे से, और उसी को प्रेजेंट करते हैं अपने प्लेट में कि यहाँ का खान पान बिहार का कैसा है, झारखंड का कैसा, दिल्ली का स्टाइल कैसा। ये बहुत ही अच्छी चीज है, और ये कभी बिजनेस फेल होने वाली चीज नहीं, क्योंकि इंसान खाना बंद नहीं कर सकता। तो टेस्ट से आप दुनिया में छा सकते हो, फेमस हो सकते हो, और ये सबकी हॉबीज होती है, हर इंसान की हॉबीज होती है कि अच्छी अच्छी चीज को खाना। लेकिन लोग अच्छे अच्छे खाना का प्लान करने के बाद भी उनका होटल रेस्टोरेंट क्यों नहीं चल पा रहा? तो सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो रीजन है दोस्तों उनकी प्लानिंग में। आपने प्लान किया है कैफे, रेस्टोरेंट, छोटा सा आपने प्लान किया, बट आपका सोच है बिल्कुल हाई लेवल पे, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने स्टाफ भी हायर किया हाई लेवल का, एक कैटेगरी का स्टाफ आपने लिया। कहाँ से लिया? एक अच्छे होटल में जिसने काम कर रखा है, ऑनलाइन आपने इंटरव्यू लिया, बुलाया। लेकिन आपको क्या वहां पे सोचना पड़ेगा एक चीज, कि जिस स्टाफ को आप हायर कर रहे हो, जिस स्टाफ को 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिस एटमोस्फेयर में वो पहले रह चुका है, जो उसके एक्सपीरियंस रिज्यूम में, बायोडाटा में आपको दिख रहा है, क्या आप वैसा एटमोस्फेयर उसे दे पाएंगे? क्या उसको उस तरह से मैनेजमेंट आप कर पाएंगे जैसे कि वो एक बड़ी जगह में काम कर रहा था, 50 लोग साथ काम कर रहा था? क्या आप 2-3 स्टाफ में ऐसी इन्वायरमेंट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो यही डिसाइड करना है कि आपको कौन सा स्टाफ अपने रेस्टोरेंट में रखना चाहिए। अगर आपका छोटे लेवल पे है, रेस्टोरेंट है, कैफे है, और आपको चाहिए कि टेस्ट भी अच्छा देना है, तो आपको वैसा स्टाफ चूज करना जो उस एटमोस्फेयर को झेल पाए, समझ पाए, और आपके साथ टाइम टू टाइम खड़ा होकर सर्विस भी दे पाए। उसको ऐसी एटमोस्फेयर की आदत ना हो। बहुत कम ऐसे 100 में से एक होते हैं कि उसको किसी भी एटमोस्फेयर में आप काम करवा लो, वो कर लेते हैं, लेकिन सारे नहीं होते, क्योंकि वहां पर उसको पीएफ, पीएसआई, ओवर टाइम, सारी चीज की सुविधा मिल रही है, वीकली ऑफ की भी सुविधा मिल रही है, रोटेशन वर्क का सुविधा मिल रहा है। क्या आप स्टार्टअप में वो चीजें दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि स्टार्टअप वालों की सोच होती है कि ऐसा स्टाफ हो जो छुट्टियां भी ना करे पहले, क्योंकि आपको 100% अपने वर्क पे देना होता है कि अभी पहले चल जाए,
फिर धीरे धीरे सारी चीज को मैनेज करना है। तो वहां भी आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि स्टाफ को आपको सारी सुविधा देना पड़ेगा कि हाँ वीकली ऑफ है तो उसको मिलना चाहिए, टाइमली ड्यूटी वो भी होनी चाहिए, तभी आपका प्रॉपर तरीके से आपका रेस्टोरेंट कैफे चल सकता है, क्योंकि सामने वाले को भी सारी एडवांटेज मिलनी चाहिए। और आपने प्लान किया तो आपको प्लान कैसा करना चाहिए अपने रेस्टोरेंट का। ज्यादातर मैंने देखा छोटे छोटे कैफे रेस्टोरेंट वो इंटीरियर पे तो ध्यान देते हैं, बहुत इंटीरियर पे कुछ बहुत अच्छे से इंटीरियर कर दिया, डेकोरेशन कर दिया, लेकिन किचन बाद में पता चलता है कि छोटा है, किचन का एरिया बिल्कुल छोटा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक कुक शेफ है, हेल्पर वेटर है, वो किचन में ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, किचन में ज्यादा काम होता है उनका। तो आपका किचन ऐसा होना चाहिए हमेशा, एक तो वेंटिलेटेड किचन होना चाहिए और हर मौसम के आधार पे किचन होना चाहिए। ठंड में भी वो किचन में एक स्टाफ को महसूस ना हो काम करते हुए कि बहुत ज्यादा ठंड है। गर्मी में भी ऐसा होना चाहिए किचन की वेंटिलेटेड होना चाहिए कि सफोकेशन ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा सफोकेशन होगा तो आपके यहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं टिक पाएगा, उसे वहां पर सांस लेने में दिक्कत आएगी, गर्मी की इश्यू आएगी, तो उस एटमोस्फेयर में कोई भी स्टाफ नहीं काम कर सकता। तो किचन का एटमोस्फेयर काफी अच्छा होना चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया रेस्टोरेंट और किचन का एरिया, तो आपको फूड कंसल्टेंट से, जो रेस्टोरेंट स्टार्टअप करते हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए, या कोई शेफ हो जिसको आइडिया हो किचन का, किचन सेटअप कैसे होता है, उनसे आपको कांटेक्ट करना चाहिए। और कहीं भी आपको नहीं मिलता कुछ तो कुक सर्विस इंडिया ऐसे से बहुत सारे शेफ से आपका मीटिंग करा सकता है, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया दे सकता है कि हर जगह में, दिल्ली हो, मुंबई हो, आसाम हो, कोलकाता हो, हर जगह में आपको मीटिंग करा के आपको किचन सेटअप का प्लान सक्सेसफुली कर सकता है। और कैसे स्टाफ मैनेजमेंट, किस तरह का स्टाफ हायरिंग करनी है, कैसे इंटरव्यू लेना चाहिए, कैसे चेक करना चाहिए, कैसे ट्रायल लेना है, ये सारी चीज के बारे में आपको कुक सर्विस इंडिया गाइड भी कर सकती है, सर्विस भी दे सकती है। दोस्तों पिछले 12 साल से हमारी कंपनी पूरे इंडिया में सर्विस दे रही, पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये मैंने अपना एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया ताकि आपको ऐसी सुविधा चाहिए तो आप हमारी कंपनी के थ्रू ले पाओ। चार्जेज होते हैं दोस्तों, बिल्कुल चार्जेज होते हैं हमारा ऑनर से हर सर्विसेज देने का। दोस्तों तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना है कि कौन सा स्टाफ आप रख रहे हो, कितना साल का एक्सपीरियंस है, और अगर स्टार्टअप है तो आपको कितना एक्सपीरियंस का स्टाफ चाहिए। तो अगर आपका स्टार्टअप है तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 साल 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस स्टाफ को भी रख सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टाफ है जो वहां पे ही अपने लोकेशन को छोड़ के लोकल में काम करने को रेडी है, अगर कोई दिल्ली मुंबई में काम कर रहा है बट इस वजह से वो इंटरेस्टेड है कि उसके एरिया में वो रेस्टोरेंट खुल रहा है, ओपन हो रहा है, और वो अपने घर वापसी चाहता है कि घर के आसपास मुझे काम मिल जाए, वो स्टाफ आपके पास टिक सकता है। वैसे स्टाफ का सिलेक्शन आपको करना है। बट वैसे स्टाफ आपको कैसे मिल पाएगा, तो किसी न किसी पोर्टल पे आपको मिल पाएगा, किसी न किसी शेफ के लिंक में मिल पाएगा, या उसके लिए आपको 1 से 2 महीने पहले रिसर्च करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा स्टाफ, कौन सा स्टाफ इस एटमोस्फेयर को झेल सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपका रेस्टोरेंट रेडी होना चाहिए। आप रेस्टोरेंट जब भी रेडी करें तो आप फूड कंसल्टेंट या रेस्टोरेंट जो सेटअप प्लान करते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करें, ताकि वो बेहतर आपको आइडिया दे सकता है कि कितने बाय कितने में किचन होना चाहिए, किचन का एटमोस्फेयर के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। क्योंकि इंटीरियर एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता दोस्तों, टेस्ट मैटर करता है। इंटीरियर अच्छी चीजें हैं कि लोगों को प्रभावित करता है, लोग बैठते हैं तो उसका एटमोस्फेयर अच्छा होना चाहिए, लेकिन सबसे पहली चीज आपका किचन अच्छा होना चाहिए, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, फिर आपका इंटीरियर का फायदा है। अगर आपका इंटीरियर काफी आपने खर्च कर रखा है इंटीरियर पे, तो फिर कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है वहां पे उस तरह से उस लेवल पे आप स्टाफ ना रख पाए, आपका बजट ही ना हो, क्योंकि आपने पूरे के पूरे पैसे आपने इंटीरियर में पहले ही लगा चुके हो। तो सबसे पहले आपको डिजाइन करना है स्टाफ का बजट, क्योंकि एक रेस्टोरेंट कैफे स्टाफ से चलता है। स्टाफ अच्छा होना चाहिए और स्टाफ ऐसा होना चाहिए जो आपके एटमोस्फेयर में आराम से काम कर ले। ऐसा नहीं कि मैं हूँ लेह लद्दाख में और स्टाफ बुला लिया ऐसी जगह से जहाँ पर बिल्कुल गर्मी पड़ता हो, बिहार झारखंड का, वो नहीं टिक सकता क्योंकि उसे ठंड की आदत नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए स्टाफ कि बिल्कुल हाई फाई रेस्टोरेंट से हमने अपनी जगह पे बुला लिया, जो कि हमारा एक कैटेगरी का भी रेस्टोरेंट भी नहीं है या 1 स्टार भी नहीं है, हमारा नॉर्मल है, वहां पे वो नहीं टिक सकता। और हमने एक अच्छे शेफ के साथ लोकल सारे हेल्पर लगा दिए, तो वो लोकल हेल्पर के साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो वहां पर एक अच्छा शेफ 10 साल 15 साल मेहनत करने के बाद पहुंचा है, और एक बिल्कुल नॉन एक्सपीरियंस कह लें या 8 क्लास पास 10 क्लास पास या लेबर कैटेगरी के साथ वो नहीं डील कर सकता, क्योंकि उसको समझा नहीं सकता कि कटिंग कैसे होती है, कैसे सर्व करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो उसको किचन में नहीं बता सकता, वो उसी को वो बता सकता है जो उस लेवल पे हो। तो आपको ये भी डिसाइड करना है कौन सा शेफ रख रहे हो, उसके नीचे में एक्सपीरियंस किचन हेल्पर चलेगा या नॉन एक्सपीरियंस चलेगा। ये सारी चीज की आपको बेहतर जानकारी फूड कंसल्टेंट ही दे सकता है, या जो भी शेफ हो, एग्जीक्यूटिव शेफ हो, वो दे सकता है। तो दिए गए नंबर पे कॉल करें और दोस्तों अपने लिए एक बेहतर स्टाफ हायर करें। धन्यवाद।